गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हिंदी विषय में आज हम काव्य 2 एक जगत एक लोक। तो इसके शीर्षक से हमें पता चलता है कि एक जगत के यह जगत एक ही है और लोक ही एक ही है। प्रकृति के तत्व हम सब के लिए हैं। हम सबको समानता से रहना है, बिना भेदभाव के सभी के साथ प्रेम से रहना है। आज मनुष्य की सोच अपनी दुनिया तक ही सीमित हो रही है। इस काव्य का भाव राष्ट्रवाद की संकीर्णता से ऊपर उठकर विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करता है कि यह संसार कैसा है, बहुत बड़ा है। संसार में बहुत से देश और बहुत सी जातियां हैं। सब एक ही धरती पर रहते हैं। धरती सबकी क्या है? माता है। इसीलिए सब भाई भाई हैं। इस कविता में विश्व बंधुत्व की भावना प्रकट हुई है कि हमें यह जगत एक है। हम सब ये इस जगत में कैसे रहना चाहिए? मिलजुल कर रहना चाहिए। तो यह विश्व बंधुत्व की भावना इस काव्य में प्रकट हुई है। आप चित्र में भी देख सकते हो कि कई सारे धर्म के चिन्ह दिए गए हैं। यहाँ सूर्य भी दिखाया गया है और चंद्र और तारे। तो हम देख सकते हैं कि सूर्य भी एक ही है, चंद्र भी एक ही है, चाहे वो कोई भी देश हो। आपने कहीं पे दो देखे नहीं ना। तो यहाँ पे विश्व बंधुत्व की भावना विकसित करने का बताया गया है। तो चलो काव्य की समझ प्राप्त करते हैं। एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान। क्या कहते हैं कि जगत एक है। यह संसार कैसा है? बहुत बड़ा है। संसार एक मानव लोक है। इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग एक जैसे सम्मान के हकदार हैं। रात में एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है और दिन में एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। हम सब एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं कि सारे आसमान भी एक है। इस पूरे जगत में एक आसमान है, एक ही धरती है, एक ही सूर्य है और एक ही चंद्र है। एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी। एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण, एक जगत एक लोक सब का है एक मान। कि हमें मिलने वाला प्रकाश, हवा और पानी एक ही है। हम सबके जीवन में सुख दुख भी एक जैसा ही है। हमारे शरीर में एक जैसे हैं। हम सबके खून का रंग भी कैसा है? एक जैसा लाल ही है। हमारे शरीर की बनावट एक जैसी हड्डियों से हुई है। हमारे प्राण भी एक जैसे ही है। कि यहाँ पे कवि क्या कहते हैं कि पानी भी एक जैसा है, हमारा जीवन के में आने वाले सुख दुख भी एक जैसे है, हमारे शरीर की बनावट भी एक जैसे हड्डियों से ही बनी है ना। किसी का ऐसे नहीं कि किसी का शरीर रबर से बना, नहीं ना। फिर हमारे जो खून का कलर है वो भी सबका कैसा है? समान है। हर्ष भरे गाएं हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। घर घर में गूंज रहा निस दिन यह मधुर गान। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। कि यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कवि कि हम आनंदित होकर यानी खुश होकर सुंदर राग छेड़े, सुंदर राग में गाएं। हम समानता और पारस्परिक प्रेम के गीत गाएं कि एक समानता के और परस्पर रहने के गीत गाएं। रात दिन घर में यही गीत गूंजे कि हम सब एक जगत एक लोक के निवासी है। कि रात दिन हर एक सभी घरों में यह एक ही गीत गूंजता रहे कि हम सब क्या है? कि एक जगत और एक लोक के निवासी है। राष्ट्रों में एक की यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा। हिलमिल के लहराए विश्व शांति का निशान, एक जगत एक लोक सबका है एक मान। कि संसार के सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। हम सब मिलकर प्रगति करें, सबके साथ न्याय हो, मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म बने। हम सब मिलजुल कर विश्व शांति के निशान यानी झंडे को लहराए और इस तरह अपनी एकता साबित करे। एक जगत एक लोक सबका है एक मान। के सभी
समानता से, एकता से, भाईचारा से इस जगत में रहे। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे काव्य समझ समाप्त होती है। उसके बाद है शब्दार्थ। जग, जग यानी जगत, दुनिया, लोक, संसार, मान, आदर, सम्मान, भूमि, जमीन, धरती, तेज, प्रकाश, देह, तन, काया या शरीर, निस्दिन यानी हर रोज, प्रतिदिन, रक्त, लहू, खून, अस्थि, हड्डी, हर्ष, आनंद, प्राण, जान या जीवन, तराना, गीत, गान, प्रगति, उन्नति करना, विकास करना, ऐक्य, एकता, राग, स्वर, ताल और लययुक्त संगीत, गान, गीत, निशान, चिन्ह। उसके बाद अभ्यास के क्वेश्चन है। तो अभ्यास का क्वेश्चन 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसमें पहला क्वेश्चन है, एक जगत एक लोक ऐसा कवि ने क्यों कहा है? क्योंकि यह संसार एक मानव लोक है। एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है। एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। दुनिया के सभी लोग एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। इस प्रकार प्रकृति के तत्व हम सबके लिए एक है। इसीलिए कवि ने एक जगत एक लोक कहा है। सेकंड क्वेश्चन, एक रक्त का अर्थ समझाइए। एक रक्त का अर्थ होता है कि मनुष्य चाहे किसी भी देश, जाति और धर्म का हो, उसके रक्त का रंग लाल ही होता है। रक्त के रंग की समानता से साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक ही है। भले ही हमारे रूप रंग भिन्न हो, पर भीतर से हम सब एक ही है। क्वेश्चन 3, हमारा धर्म क्या होना चाहिए? तो सबकी प्रगति हो, सबको न्याय मिले और मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। क्वेश्चन 4, हमारे जीवन सुख दुख की एक कहानी है, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो कवि ने ऐसा क्यों कहा कि सभी मनुष्य के जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी लोगों को दुख के दिन भी देखने पड़ते हैं। किसी का सारा जीवन न सुख होता है न दुखी। जीवन में बारी बारी से सुख और दुख आते रहते हैं। इसीलिए कवि ने कहा है कि हमारे जीवन एक सुख दुख की कहानी है। क्वेश्चन 2, अभ्यास का क्वेश्चन 2, ऊंचे स्वर में पढ़िए। तो ये सिर्फ आपको रीड करना है। उसके बाद क्वेश्चन 3, उदाहरण के अनुसार निर्देशित वर्ण के शुरू होने वाले शब्द बनाइए। यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, आपको एक वर्ण दिया गया है, उससे वो वर्ण से स्टार्ट होने वाले कोई भी शब्द आपको लिखने हैं। जैसे क है तो कौवा, कमल, कागज, कौशल। फिर ग वर्ण दिया गया तो गणेश, गमला, गज, गीत। घ तो घर, घड़ी, घंटा, घटना। फिर कौन सा वर्ण है? च तो चरखा, चमचा, चरण, चटाई। म महल, मकान, मक्खन, मोर। तो कोई भी आप इस वर्ण से शुरू होने वाले शब्द आप लिख सकते हो। क्वेश्चन 4, शब्द सारणी। यहाँ पे आपको एक कोष्टक दिया गया है, उसमें कई सारे शब्द है जो आपको ढूंढ को सर्कल करना है। तो जैसे एक बाइबल दिया गया है, उपयुक्त सारणी में से कुछ सार्थक शब्द दिए गए हैं, उन्हें ढूंढिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। मैंने आपको यहाँ ढूंढ के दिया गया, आप ऐसे ही करेंगे और उससे वाक्य बनाएं। जैसे बाइबल है तो बाइबल क्या है? एक धर्म ग्रंथ है। फिर महाभारत तो महाभारत क्या है? महाकाव्य है। पारसी तो पारसी अग्नि की पूजा करते हैं। फिर हिंदू, हिंदू मंदिर में जाते हैं। मस्जिद, मुसलमान मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। मंदिर, यह राम का मंदिर है। अवेस्ता, अवेस्ता पारसियों का धर्म ग्रंथ है। रामायण, रामायण हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है। मुस्लिम, ईद मुस्लिम त्योहार है। साईं, साईं एक संत है। गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का धर्म ग्रंथ है। और लास्ट है सिख, तो सिख गुरुद्वारा में जाते हैं। उसके बाद स्वाध्याय, तो स्वाध्याय का क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन 1, इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्व हैं? तो इस काव्य में प्रकृति के कौन कौन से तत्वों की बात की गई है?
सूर्य, चंद्र, भूमि, आकाश, हवा और पानी। क्वेश्चन 2, काव्य का ऐसा शीर्षक एक जगत एक लोक क्यों रखा गया है? क्यों ऐसा शीर्षक रखा कि पूरे विश्व को एक ही सूर्य प्रकाश देता है, विश्व में एक ही हवा चल रही है और पानी भी एक ही है, सबके जीवन में सुख और दुख समान है, सभी मनुष्य का शरीर मांस और हड्डियों से बना है। इस तरह कवि ने पूरे विश्व की एकता सिद्ध की है, इसीलिए इस काव्य का शीर्षक क्या है? एक जगत एक लोक रखा गया है। क्वेश्चन 3, आप इस काव्य को और कौन कौन से शीर्षक देना चाहोगे कि आप कौन कौन से इस काव्य को शीर्षक दे सकते हैं? तो हम ऐसा भी दे सकते, एक विश्व एक तरह, या तो हम सब विश्व बंधु। क्वेश्चन 4, सभी नदियाँ अलग अलग है, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि एक ही पानी? क्यों ऐसा कहते हैं कि सभी नदियों का पानी की वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है, सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है, इसीलिए कवि अलग अलग नदियों के पानी को एक ही पानी कहते हैं। स्वाध्याय का क्वेश्चन 2, विलोम अर्थ वाले शब्द की जोड़ बनाइए और उदाहरण के अनुसार वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पे आपको शब्द की जोड़ बनानी है और फिर उन्हें वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे आपको फर्स्ट एग्जांपल दिया गया है, देखो पास, तो उसका विलोम ऑपोजिट क्या होगा? दूर। मेरे घर के पास मीना का घर है, मीना के घर मेरे घर से दूर नहीं है। तो ऐसे ही हम पहले शब्द की जोड़ी बनाएंगे, जैसे शुभ तो अशुभ, चेतना जड़, जीवन मृत्यु, स्वामी तो दास, प्रकाश अंधकार। फिर हम इस विरोधार्थी शब्द को वाक्य में प्रयोग करेंगे, जैसे चेतन तो वृक्षों में भी चेतन है, जड़ वनस्पति जड़ नहीं है, जीवन यानी औषधियाँ हमें मृत्यु से औषधियाँ हमें जीवन देती है और मृत्यु तो औषधियाँ हमें मृत्यु से बचाती है। स्वामी ईश्वर सबका स्वामी है, दास वह किसी का दास नहीं है। फिर लास्ट था प्रकाश, तो सूर्य हमें प्रकाश देता है, अंधकार दीपक अंधकार का नाश करता है। उसके बाद क्वेश्चन 3, उदाहरण के अनुसार समान प्रास वाले शब्द बनाकर लिखिए। समान प्रास युक्त शब्द यहाँ आपको लिखने, जैसे एक एग्जाम्पल है आना जाना, तो ऐसे हमें नीचे दिए गए हैं, आपको उनमें से प्रास वाले शब्द ढूंढकर लिखने हैं, जैसे सुनकर, पढ़कर, मेहरबान, बागबान, सेठानी, जेठानी। मैंने यहाँ सामने लिखे हुए हैं, आप लिख सकते हो। क्वेश्चन 4, निम्नलिखित भाव दर्शाने वाली काव्य पंक्तियाँ लिखिए। आपको यहाँ सेंटेंस दिया गया है, उसमें आपको ऐसे भाव जो भी पंक्ति में दिखाई दे वो पंक्ति आपको लिखनी है, जैसे कि पूरे विश्व में एक ही सूर्य का प्रकाश है, एक ही हवा चल रही है और एक ही प्रकाश का जल है। तो ऐसी कौन सी पंक्ति है? एक तेज एक हवा एक ही है पानी। फिर सेकंड है, समता का यह गीत पूरा विश्व हमेशा गा रहा है, तो हर्ष भरे गाएं हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने। तो ये दो पंक्ति हम इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन 5, समानार्थी शब्द ढूंढकर घेरा बनाइए और लिखिए। तो हमें नीचे 1 to 5 शब्द दिए गए, उसके समानार्थी शब्द इस कोष्ठक में से ढूंढकर और फिर क्या करना है? उसको सर्कल करना है। तो पहला है लोक, लोक यानी क्या होगा? विश्व दुनिया। मानव तो मान तो सम्मान प्रतिष्ठा। निशान चिन्ह संज्ञा। हाथ हस्त पानी। अंबर आकाश आसमान या गगन। इसके बाद क्वेश्चन 6 है और क्वेश्चन 5 में आपने जो दो समानार्थी शब्द ढूंढे हैं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे आपको एक एग्जाम्पल उदाहरण दिया गया कि हाथ पानी, तो सीता ने पानी से पानी पिया, पानी यानी हाथ होगा। तो ऐसे ही आपको दो ऐसे करने हैं, ठीक है। और फिर हाथ, तो ज्योति ने सीता का हाथ देखा। तो ऐसे ही कोई भी आप दो समानार्थी शब्द लो और फिर उसके वाक्य में प्रयोग कीजिए। क्वेश्चन 7, नीचे दिए हुए चौरस में से
उदाहरण के अनुसार संज्ञा शब्द बनाइए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो जैसे आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है, फूल, यह फूल सुंदर है, कि संज्ञा शब्द बनाइए और फिर वाक्य में प्रयोग करना है। तो मैंने देखिए आपको यहाँ पे लिख के दिया है, ऐसे ही आपको लिखना है। जैसे कमल, तो तालाब में कमल खिलते हैं, यह एक संज्ञा। सागर, सागर की शोभा दर्शनीय है। भारत, भारत विशाल देश है। हिमालय, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। फिर लास्ट आरती, मंदिर में आरती के समय बहुत भीड़ होती है। आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं, पर ये शब्द संज्ञा का उपयोग होना चाहिए। तो स्टूडेंट, हमारा यहाँ चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। इसके बाद भाषा सजता है, जिसका मैं आपको एक अलग ही वीडियो बना के भेजूँगी, जिसमें हमें क्या समझना है, सभी विराम चिन्ह समझने हैं। तो इस चैप्टर के रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे डाउट सेशन में पूछ सकते हो। थैंक यू।